हाँ तो कक्षा दसम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 बहुपद। प्रश्न दूसरा का प्रश्न है, ए का मान ज्ञात करो यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। देखिए यहां पर जी एक्स का मान दिया है एक्स धन 1 और पी एक्स का मान दिया है एक्स का वर्ग धन ए एक्स धन 2। ठीक है। जी एक्स में एक्स धन 1 मान दिया है, यह भाजक है, तो यहां से हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा ऋण 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा ऋण 1। अब इस ऋण एक्स का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ है, इस ऋण 1 को हम पी एक्स में रखेंगे। पी एक्स में बहुपद में हम एक्स का मान रखेंगे ऋण 1 और ए का मान ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हमने जहां जहां एक्स है वहां ऋण 1 का मान रख दिए। ऋण 1 का वर्ग यानी ऋण 1 का 2 बार गुना होगा तो हमको प्राप्त होगा धन 1। ऋण 1 का वर्ग है तो ऋण 1 का 2 बार गुना होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 1 एकम 1, तो हमको धन 1 प्राप्त होगा। 1 का ऋण 1 से गुना होगा और हमको प्राप्त होगा ऋण ए, हमको प्राप्त होगा ऋण ए, और ये धन 2 हमको पहले से प्राप्त है। अब ऋण ए का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण से हो जाएगा धन, इधर आपकी ये हो जाएगा धन, और 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है। इस प्रकार हमको ए का मान प्राप्त हुआ है 3। ए बराबर हमको 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य सवाल दिया हुआ है, सबको ऐसे ही बनाएंगे और पुस्तक में एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल को देखेंगे और इसको देखेंगे और इस प्रकार से सभी सवाल कॉपी में बनाइए और दिखाइए। अब आता है प्रश्न 4। प्रश्न 4 के समान ही प्रश्न 5 बनेगा। देखिए क्या दिया प्रश्न, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स का वर्ग ऋण 9 से भाग दिया जाता है तो 3x धन 2 शेष फल प्राप्त होता है। मतलब एफ एक्स को एक्स का वर्ग ऋण 9 से भाग देते हैं तो शेष फल 3x धन 2 प्राप्त होता है। यदि इसी बहुपद को x ऋण 3 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखिए ये प्रश्न है, अब मैं इस सवाल को हल करता हूं। हल, इसी बहुपद एफ एक्स को x का वर्ग ऋण 9 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 3x धन 2 प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से हमको शेष फल प्राप्त होता है। अब आगे बोलता है, इसी बहुपद को 1 से 3 से भाग दिया जाए तो
इसी बहुपद को x ऋण 3 से भाग देने पर हम शेषफल प्रमेय से, ठीक है, शेषफल प्रमेय से हम इसका उत्तर ज्ञात करेंगे। x ऋण 3 से भाग देते हैं तो यहां पर x का मान पक्षांतर करने पर प्राप्त हुआ है धन 3। यह ऋण 3 था, पक्षांतर होकर धन 3 हो गया, और इस x के मान को रखेंगे हम शेषफल पे। अब x बराबर 3 हम शेषफल में रखेंगे। x बराबर 3 हमने यहां रखे हैं, तो ये हो जाएगा 3 या 9 और 2 11। अतः शेषफल हमें 11 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से प्रश्न 5 को बनाइए और दिखाइए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। यह हमारा प्रश्नावली 2 समाप्त होता है।